हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप 35 प्लस 40 प्लस या 50 प्लस की एज में हैं तो आपको भी ऐसा लगता है क्या कि आपकी उम्र इतनी बीत गई और आप जो चाहते थे वो तो कर ही नहीं पाए। आपकी इच्छाएं तो कुछ अंदर ही दफन होके रह गईं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। दोस्तों, जब हम इस एज में पहुंचते हैं 40 प्लस या 50 प्लस की एज में भी इवन, तो अगर हम अपने पास्ट में झांक कर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हमने एक डिज़ाइंड कठपुतली की तरह काम किया है। जो हमें सिखाया गया या जैसा जो कुछ समाज में होता है उसके अनुसार हम अपने जो किरदार हैं उनको निभाते चले गए। और आज जब हम इस उम्र के इस दौर पर पहुंचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खो चुका है, बहुत कुछ हमें करना था जो हम नहीं कर पाए और हमारे दिल में एक कसक सी रह जाती है। तो दोस्तों, क्यों कोई कसक मन में रखना। अभी कुछ भी नहीं बीता, अभी कुछ भी नुकसान नहीं है। आप आज जागे हैं तो आज से ही सवेरा आपका शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी कमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। तो दोस्तों, हम महिलाओं में अक्सर एक ये समस्या रहती है कि हम लोग जो चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती हैं, क्योंकि हम इस तरह की जिम्मेदारियों से मतलब घिर जाते हैं कि हमें बाकी कुछ करने का होश ही नहीं रहता। वो जिम्मेदारियां भी अपनी जगह ठीक हैं, बहुत सारे रोल निभाते निभाते जब हम उम्र के इस दौर तक पहुंचते हैं तब हमें याद आता है, थोड़ा सा पास्ट में जब झांक के देखते हैं तो लगता है बहुत कुछ पीछे छूट गया। कोई बात नहीं, जो पीछे छूट गया उसे अब हम पकड़ के दिखाएंगे। दोस्तों, ऐसी जब बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं जो पहले हम करना चाहते थे, ऐसी एक्टिविटीज़ हम करना चाहते थे या हमारी हॉबीज़ थी जिन्हें हम करना चाहते थे, तो हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पहले स्कूल जाना, कॉलेज का मतलब एग्ज़ाम्स देना, फिर उसके बाद करियर, शादी, फिर बच्चे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ और जो हमारी एक्चुअल जो इच्छाएं होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं। तो अब वो समय आ गया है कि आप अपनी इन इच्छाओं को अब पूरी कर सकते हैं। थोड़ा झाँक के तो देखें कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, थोड़ा याद करके तो देखें कि आप क्या करना चाहते थे, किन चीज़ों को करने में आपको मज़ा आता था। जैसे हो सकता है आपको डांसिंग बहुत पसंद था, लेकिन आप नहीं कर पाए, नहीं सीख पाए। कोई बात नहीं, कोई देर नहीं है, आप आज से ही शुरू करें और घर बैठे भी सीख सकते हैं। आप देखते हैं यूट्यूब पर इतने ईज़ी मेथड से इतने सारी डांस क्लासेस होती हैं कि आप अपने पसंदीदा गाने पर आप डांस करना सीख सकते हैं। या जैसे आपको सिंगिंग पसंद है, ड्राइंग, पेंटिंग या और भी ना जाने कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे मन में दबी होती हैं कि काश हम इन्हें कर पाते, काश हम इन्हें सीख पाते। तो कोई देर नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। आज से ही आप करना शुरू करें। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 30 40 प्लस 50 प्लस लेडीज़ के लिए इतने अच्छे टिप्स और इतनी खूबसूरत दिनचर्या शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने खुद भी बहुत कुछ अप्लाई किया है और बहुत कुछ मैं सीखने के दौर में हूँ। तो वही अपना जो एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर मैं आपसे वो टिप्स आज शेयर करना चाहती हूँ जो हमारी लाइफ के लिए, हमारी हेल्दी और खूबसूरत लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे ये जो खुशी के लिए, हमारी सेहत के लिए, या हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारी जो वेलबींग है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि हम अपनी सेहत के लिए क्या करें, क्योंकि जब सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे। तो सेहत की जब बात आती है तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो एक्सरसाइज। और सबसे ज़्यादा हम लोग जिसे इग्नोर करते हैं वो एक्सरसाइज ही है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें इनके फ़ायदे पता ही हैं। तो वो कमेंट बॉक्स में अपना जो एक्सपीरियंस है ज़रूर बताएं कि उन्हें कितने फ़ायदे हुए हैं एक्सरसाइज करने से। अब दोस्तों, एक्सरसाइज किस तरह से और क्या क्या करनी है, बहुत तरह से, जो भी आपको पसंद है। जैसे कोई भी एक्सरसाइज, योगा, है ना, वॉकिंग कर सकते हैं 1 घंटा
डेली आपने करना है। वॉकिंग अगर आप करते हैं, आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटे शाम को कर सकते हैं। या आप कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अभी तक नहीं किया है, तो अगर आपके मतलब आप किसी ट्रेनर से सीख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, फेस टू फेस आप सीख लें। और नहीं तो आप यूट्यूब पर भी देखेंगे कि अपनी एज के अकॉर्डिंग आप योगा एक्सरसाइज सीख सकते हैं। उसमें जो भी वो प्रिकॉशंस बताते हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ अगर हम पहले ही दिन एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो हमें जो मसल्स हैं उनमें हमारे पेन हो सकता है। तो एक्सरसाइज करें, आप देखेंगे कि पहले ही दिन से आपके मन में एक ऐसी स्फूर्ति पैदा होगी जो आपको बहुत खुशी देगी। और जब आप इसे लंबे टाइम में करेंगे ना तो आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे और इनके फ़ायदे फिर आपके सामने ही होंगे। दोस्तों, हेल्थ में ही जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है हाइड्रेशन, कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि एक सही मात्रा में पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होता है और हम में से अधिकतर लोग इसमें लापरवाही करते हैं। एक आम इंसान को लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी यानी 8 से 9 ग्लास पानी पीना ज़रूरी होता है। जब सर्दियाँ होती हैं तो आप पानी को थोड़ा सा लुकवार्म कर लें, हल्का गर्म कर लें। गर्मियों में या तो रूम टेम्परेचर का पिए, बहुत अच्छा है। नहीं तो इतना ठंडा, बस जितना कि घड़ा जो होता है ना, मिट्टी का घड़ा जितना ठंडा करता है, सिर्फ वही पानी पिए। फ्रिज का पानी मुझे नहीं लगता कि सेहत के लिए कहीं से भी अच्छा है। तो जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रहेगी ना तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर काम करते हैं। आपका जो वेट है वो कंट्रोल होता है और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत इम्प्रूव होता है। और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने से आपकी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता ना तो आप हेल्दी फूड खाते भी हैं लेकिन फिर भी बॉडी उनको प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं करती और हेल्थ इम्प्रूव नहीं होती। तो जब आप पानी प्रॉपर पीते हैं तो बॉडी के ये सारे फंक्शंस अपने आप ही प्रॉपर वे में काम करना शुरू करते हैं। और स्किन का तो क्या ही कहना, अगर आप प्रॉपर पानी पूरा रोज़ाना पीते हैं तो आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आता है, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है। दोस्तों, नेक्स्ट जो हेल्थ से रिलेटेड पॉइंट है वो क्या है? दोस्तों, जो नेक्स्ट है पॉइंट वो क्या है कि बैलेंस्ड डाइट। देखिए, आजकल बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं खाने को लेके कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। अगर जब तक आपको कोई इस तरह की डिजीज़ नहीं है तो नॉर्मल खाना आप खाएं, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ों की आवश्यकता है। अपने आप से बिना पूरी जानकारी के कोई भी आप डाइटिंग इस तरह की शुरू ना करें कि जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो कहते हैं कि हमने गेहूँ पूरी तरह से छोड़ दिया है या हमने चीनी पूरी तरह से छोड़ दी है, मतलब मीठा जो है पूरी तरीके से छोड़ दिया है, या हमने नमक खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो नहीं, ऐसा नहीं करें, इससे आपकी बॉडी को बहुत नुकसान भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप किसी डाइटिशियन की भी हेल्प ले सकते हैं। वो आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे और उस हिसाब से अपनी आप एक बैलेंस डाइट शुरू करें और उसमें सारे वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। वैसे जो एक आम जो धारणा होती है, जो मुझे सही लगता है, जो मैं अप्लाई करती हूँ, वो क्या, जैसे हम प्योर वेजिटेरियन हैं तो उसमें मतलब आप इस तरीके से अपनी प्लेट को जब खाने से भरें तो उसमें लगभग मतलब हाफ पोर्शन आपका जो सैलेड होता है ना, कच्चा सैलेड, जैसे जो भी सीजनल सैलेड है वो खाएं। सैलेड का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें बहुत तरह की क्या क्या चीज़ें डाली जाती है ना, टॉपिंग वगैरह, वो कुछ की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल कच्चा सैलेड जिसमें गाजर, मूली, खीरा, टमाटर जो भी सीजनल है वो खाएं पहले, 1 कटोरी भर के लगभग। और 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी। और तो आप पहले तो वो सलाद खा लें पूरी तरह से, आधी दाल खा लें, आधी सब्जी खा लें। उसके बाद आपको जितनी भूख लगती है ना उतनी आप रोटी या चावल खाएं, है ना। तो ये एक नॉर्मल सा होता है, मैं भी इसी चीज़ को अप्लाई करती हूँ काफ़ी हद तक। और हाँ, जब आप डिनर करते हैं वो जितनी जल्दी कर सकें उतना अच्छा है। और अगर आप 7 बजे से पहले अपना डिनर पूरा कर लेते हैं तो इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं, अगर आपके लिए ये पॉसिबल है। दोस्तों, हेल्थ में नेक्स्ट पॉइंट आता है हेयर केयर। अपने बालों को लेकर के भी हम लोग बहुत ज़्यादा
कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई स्ट्रेस हुआ तो बाल झड़ने लगते हैं, है ना। और इस एज में तो हार्मोनल चेंजेस से भी हमको गुजरना पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि उससे भी हमारे बाल बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं। तो बालों के ऊपर एक तो जो प्रॉपर डाइट है उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है, आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो आपके बालों की हेल्थ अपने आप ही अच्छी रहेगी। बाकी बालों के लिए और ऊपर से क्या करना है, एक माइल्ड शैम्पू जो आपके बालों को सूट करता है उसका इस्तेमाल करें वीक में 2 बार। और हेयर वॉश करने से लगभग 1 घंटा पहले आप जो भी ऑयल आपको अच्छा लगता है उसे अप्लाई करें। बहुत ज़ोर-ज़ोर से मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, और 1 घंटे का टाइम सफिशिएंट होता है बालों में ऑयलिंग के लिए। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत जल्दी-जल्दी देखा-देखी कि उसने ये शैम्पू यूज़ करती है वो, और उसके बाल बहुत अच्छे हैं, तो हमने भी वो शैम्पू यूज़ करना शुरू कर दिया। जबकि हो सकता है कि उनका जो स्किन टाइप है, उनके जो बालों का टाइप है, वो डिफरेंट हो सकता है हमसे। तो जो उनके लिए अच्छा है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए भी अच्छा हो। हाँ, बालों के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है, माने कि बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों करना पसंद करते हैं, या हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह। तो ये थोड़े ही समय के लिए अपना शौक पूरा करने के लिए आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो है तो ये इन चीज़ों से, जो भी केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं या ये स्ट्रेटनिंग वगैरह, इनसे नुकसान तो होता है, पक्का नुकसान होता है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको अपने बालों को थोड़ा नुकसान पहुंचाना है, या ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है, या बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये आपके अपने हाथ में है। तो दोस्तों, ये वो छोटे-छोटे टिप्स थे जो आप अप्लाई करें, और आज से ही ज़रूर करें। मैं भी इन्हें अप्लाई करती हूँ और इनके फ़ायदे भी मैं देखती हूँ। किसी कारण से जब मेरा ये रूटीन से हट जाता है ना, कि कुछ ना कुछ लाइफ में देखिए ऐसा कुछ रहता है ना, कि हम लोग कई बार चाहते हुए भी अपने रूटीन, हमारा जो रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तब मुझे तुरंत उनके नुकसान भी भुगतने पड़ते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अपना कम से कम इतना रूटीन, जो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, और जो मैंने आपको प्राणायाम बताया, हेयर केयर, स्किन केयर, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आप इनके फ़ायदे ज़रूर देखेंगे। और हाँ, आपकी जो हॉबीज़ थी उनको टटोलें ज़रा, अपने मन को क्या करना अच्छा लगता है उसे भी आज से ही एक थोड़ा-सा समय देना ज़रूर शुरू करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही तरह के रंग भर जाएँगे, और पहले ही दिन से आप इतनी खुशी महसूस करेंगे, इतने उत्साहित हो जाएँगे कि आपको लगेगा कि अरे, हम तो पहले से भी ज़्यादा जवान हैं। हम तो बेकार ही ये सोच रहे थे कि हमारी तो उम्र हो गई और हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये सारे टिप्स ज़रूर फ़ॉलो करें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी अब लास्ट में, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, मेल्स और फीमेल्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कि इस एज में अपने फ्यूचर के लिए, है ना, अपनी ओल्ड एज के लिए आप कुछ, जिसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। कुछ पैसा अपना, जिसे कहते हैं ना कि एक रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट के लिए आप ज़रूर जमा रखें। पैसे के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने में कंजूसी ना करें। ज़रूर लिखें अपना कमेंट, आपको अच्छा लगा वीडियो या बुरा लगा, जो भी लगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ना जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।